आज हम आपको रस नहीं पढ़ाएंगे, रसगुल्ला खिलाएंगे। आप सोच रहे होंगे रसगुल्ला? जी हाँ, चलिए पहले बनाते हैं। रसगुल्ला बनता कैसे है? अरे भाई, हलवाई मावा इकट्ठा करता है और कुछ माल मटेरियल, उसका गोला बनाता है, फिर पकाता है और पकाने के बाद उसमें रस में डुबो देता है। और रस में डुबो देने के बाद फिर निकालता है और निकालने के बाद सर्व कर देता है, उसको सजा देता है उसमें केसर वगैरह लगा करके और उसको सर्व करता है। और फिर हम लोग आराम से उसको स्वाद लेते हैं, मतलब वो आस्वाद्य हो जाता है, स्वाद लेने योग्य हो जाता है। रसगुल्ले को यहीं रोकते हैं, एक कविता पढ़ते हैं। फागु की भीर अभीरन ते गही गोविंद लय गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पदमाकर ऊपर नाय अबीर की झोरी, छीन पितंबर कम मरते सो बिदा दई मोड़ी कपोलन रोरी, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आई यो खेलन होरी, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आई यो खेलन होरी। ये वर्णन है पद्माकर का। और पद्माकर जी यहाँ कह रहे हैं कि गोपियाँ भगवान कृष्ण को होली के मौके पर अकेले पा करके घर में घसीट ले गई और अबीर की झोड़ी ऊपर से डाल दी और जो पीतंबर पहने तो उसको भी छीन लिया और कपोलों में रोरी मर दिया और उसके बाद विदा कर दिया और नैन नचाते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि लला फिर होली खेलने आना। अब आप सोचिए कितना बढ़िया रस है इस कविता में, श्रृंगार रस की पराकाष्ठा है, श्रृंगार रस में डूबा हुआ है आपके रसगुल्ले की ही तरह। आप सोच रहे होंगे हम ये सब आपको क्यों बता रहे हैं? मैंने तो पहले ही बताया कि आपको रसगुल्ला खिलाऊंगा, रस नहीं पढ़ाऊंगा। अब देखिए कि जिस प्रकार से ये हलवाई मावा लाया होगा, उसको गोला बनाया होगा, पकाया तब रसगुल्ला, वैसे कवि कि मन में कैसी कल्पना जागी होगी। उसका अस्थाई भाव, जो रति का अस्थाई भाव पद्माकर का है, वो श्रृंगार में कैसे परिणत हुआ होगा, कैसे गोपियों के प्रेम को उसने अपनी कल्पना का रंग भरा होगा, कैसे रस छंद अलंकार भरा। इतनी सुंदर कविता कि मुझे लग रहा है इस रसगुल्ले से भी ज़्यादा स्वाद दे रही है कविता। अब यहाँ पर मैं आपको काम की बात बताता हूँ। जैसे ये मावा है जिसके रसगुल्ला बना, वो अस्थाई भाव हो गया। अगर मावे को बना ले हलवाई और पका भी ले और आपको खाने को दे तो क्या उस रसगुल्ले में स्वाद होगा? कतई नहीं होगा। जब वो रस में डूबता है तब वो खाने योग्य हो जाता है। जब वो रस में डूबता है तब आस्वाद्य हो जाता है, स्वाद लेने योग्य हो जाता है और फिर रसगुल्ला आप खाते हैं। वैसे ही जो अस्थाई भाव है, खाली अस्थाई भाव आस्वाद्य नहीं होता है। जैसे रसगुल्ले को मावे में बना करके पका के रख दिया जाए और रस में ना डुबोया जाए तो आस्वाद्य नहीं होगा, स्वाद लेने योग्य नहीं होगा। वैसे ही केवल अस्थाई भाव भी स्वाद लेने योग्य नहीं होता। जो मैं परिभाषा आपको बराबर बताता आया हूँ कि रति नामक अस्थाई भाव या और कोई अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है, तब वो जो है XYZ रस बन जाता है। जो अस्थाई भाव होगा वही रस बन जाता है। ठीक वैसे ही अब यहाँ रसगुल्ला का जो मावा क्या हो गया? अस्थाई भाव हो गया। और जो चाशनी आपने बनाई है वो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव हो गया। और जब आपको सर्व किया उसमें केसर वगैरह लगा करके तो वो दीपन हो गया केसर। और केसर लगा हुआ चम्मच उसमें लगा हुआ सजा हुआ जब आपके सामने आएगा तो आप अपने आप को खाने से रोक नहीं पाएंगे। यही बात कविता के साथ, यही बात रस के साथ है। अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट हो जाता है तो रस बन जाता है। जैसे रसगुल्ला, अगर रसगुल्ले को रस में नहीं डुबोएंगे तो खाली गुल्ला रह जाएगा, रस नहीं रहेगा। इसलिए यही हाल रस के साथ है, जो मैंने आपको परिभाषा शुरू से बताते आया हूँ। आपने अगर वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में बाकी वीडियोस की लिंक हैं, देख लीजिएगा। आपको रस रसगुल्ले की तरह लगेगा
और भूल के दिखाओ तब मैं बताऊंगा आपको। भूल नहीं पाएंगे अगर पढ़ेंगे तो आप अब समझ गए होंगे कि कविता और रसगुल्ला दोनों मैंने एक साथ क्यों रखा। जैसे आपकी कविता में अस्थाई भाव है, वैसे रसगुल्ला है बिना रस में डूबा हुआ, और जैसे वो रस में डूबा तो संचारी भाव, अनुभाव, विभाव सब आ गया, और जो उसमें केसर लगा दिया गया तो उद्दीपन हो गया, और फिर आप अपने आप को वो जो किशमिश वगैरह उसमें डाल दिया गया तो आप रोक नहीं पाएंगे। वैसे ही कविता में भी जब कवि का स्थायी भाव उसमें जुड़ता है, फिर उसमें कुछ रंग भरता है वो अपनी कल्पना के, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, तो रस में डुबो देता है और आपके सामने परोस देता है। और फिर जब आप उस कविता का रसास्वादन करते हैं, वो कविता आपकी स्वाद लेने योग्य हो जाती है, और फिर आप उस रस में सराबोर हो जाते हैं उसी रसगुल्ले की तरह। तो आइए आज रस को मैं आपको रसगुल्ले की तरह पढ़ाऊंगा, भूल के दिखाइएगा। अब तक यही 8 रस हैं। 8 रसों का जिक्र भरत मुनि ने किया था अपने नाट्य शास्त्र में। अब 9वां रस कैसे आ गया? कुछ आचार्यों ने 9वां रस को नहीं माना है, तो कुछ ने माना है। तो 9वां रस है शांत रस। तो शांत रस के जिक्र कर दे रहे हैं, क्योंकि हमने आपसे बताया था कि हम कुछ 8 मानते हैं, कुछ 9 मानते हैं, कुछ 11 मानते हैं। मैं सब बता दूंगा, और जितने रस होंगे उतने अस्थायी भाव होंगे, और कैसे होंगे ये भी मैं बता दूंगा। तो चलिए शांत रस में बताता हूँ। इसका अस्थायी भाव क्या है? वैराग्य है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका अस्थायी भाव बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है और लोग गलत करते हैं। तो इसका अस्थायी भाव क्या है? सम या निर्वेद या वैराग्य, तीनों है। तीनों में कोई ऑप्शन मिल सकता है, सम, निर्वेद और वैराग्य। तो यही परिभाषा फिर मैं बताऊंगा आपको कि सम या निर्वेद नामक अस्थायी भाव जब विभावों, अनुभावों और संचारी भावों में पुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है, तब शांत रस उत्पन्न होता है। खत्म। मतलब अस्थाई भाव चाहिए, विभावों से मिलना चाहिए, अनुभावों से मिलना चाहिए, संचारी भाव में पुष्ट होना चाहिए, रस हो गया। एक उदाहरण देख लेते हैं। मन पछतई हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भज, कर्म वचन और हीते, अब नाथ ही अनुराग जाग जड़, त्याग दुरासा जीते, बुझे न काम अगिन तुलसी, कहूँ विषय भोग बहु घीते। यहाँ पर तुलसीदास क्या कह रहे हैं कि अवसर बीत जाने पर मन पछताएगा। दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, ये शरीर बड़ा दुर्लभ है और इसको पाने के बाद हरिपद नहीं भजा, ईश्वर का भजन नहीं किया। कर्म वचन और हिते, और ईश्वर का भजन कैसे करना है? कर्म से, वचन से और हिते और हृदय से। अब नाथ ही अनुराग जाग, अब नाथ में, ईश्वर में अनुराग जगा। जड़ त्याग दुरासा जीते, जड़ता को त्याग दो, दुरासा को विजय पालो। बुझे न काम अगिन तुलसी, कहूँ विषय भोग बहु गीते। तुलसीदास कह रहे हैं कि काम वासना की आग, जो हमारे अंदर काम की आग है, वासना की आग है, लोभ मोह काम क्रोध की है, ये कभी बुझने वाली नहीं है। इसमें ऐसा है कि जैसे आपको हवन में जितना भी घी डालो, वो हवन की आग भड़क उठती है। जो आपकी हवन होती है उसमें घी डालेंगे तो आग भड़केगी, बुझेगी नहीं। वैसे ही ये हमारा जीवन है, इसमें काम वासना का घी जितना डालेंगे, लोभ मोह काम क्रोध का जितना डालेंगे, वो खत्म होने वाला नहीं है, वो बढ़ता जाएगा। वही तुलसीदास कह रहे हैं कि विषय वासना की आग कभी खत्म होने वाली नहीं है। ये जितना ज़्यादा इसमें आप विषय वासना में लिप्त होंगे, वो हवन में घी का काम करेगी। तो यहाँ पर अच्छा, सम का अर्थ है शांत हो जाना, और निर्वेद का अर्थ है वेदना रहित। इसका स्थायी भाव क्या है? फिर से हम देख लेते हैं। निर्वेद है, वैराग्य है और सम है। तीनों एक ही चीज़ है, तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, तीनों का मतलब वही है। आश्रय क्या है? कवि, पाठक या भक्त, जो इस रचना को पढ़ रहा है, पाठक हो सकता है, भक्त हो सकता है, जो भगवान भक्त में लीन हो, क्योंकि उसी के मन में शांत रस हो। मतलब आपकी आसान भाषा में मैं बताऊं कि शांत रस वहाँ होगा जहाँ आपको संसार के माया मोह से विरक्ति हो जाएगी। कोई मतलब नहीं दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, वो भाव आ जाएगा। मतलब ये कोई मतलब नहीं है, इससे निरपेक्ष हो जाए, संन्यास का भाव आ जाए। विषय क्या है? सांसारिक नश्वरता, मतलब देख रहा है कि संसार नष्ट होता है, जो पैदा होता है मरता है, और सब कोई यहीं सब कुछ छोड़ के जाता है, कोई कुछ लेकर नहीं जाता। तो यह जो है क्या कर रहा है? उद्दीपन का विषय है, सांसारिक नश्वरता है ये, जिसके कारण आपके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये क्या है? विषय है।
उद्दीपन क्या है? मानव शरीर पाकर भी ईश्वर का भजन न करना है उद्दीपन हो गया। अनुभाव अपने मन को समझाना, हम लोग समझाते हैं कि ना दुनिया बेकार है, दुनियादारी लोग, हम लोग हाय हाय करते रहते हैं, एक दिन सब यहीं छोड़ के जाना है। तो ये क्या है? यहाँ सम उत्पन्न हो रहा है, निर्वेद उत्पन्न हो रहा है, वैराग्य उत्पन्न हो रहा है। तो ये क्या है? शांत रस हो गया। अस्थाई भाव, सॉरी संचारी भाव इसका विरोध है। अब ये तो 9 रस हो गए। अब 2 रस और कहाँ से आ गए, इनका जरा हम जिक्र कर लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि जो श्रृंगार रस है उसका अस्थाई भाव रति है, उसी को 2 और भागों में बांट दिया गया। तो एक हो गया श्रृंगार विषयक रति, जहाँ पर प्रेमी प्रेमिका का के प्रेम का वर्णन है, वो श्रृंगार विषयक रति हो गई। उसके 2 भाग आपने पढ़े होंगे, संयोग और वियोग। नहीं पढ़े तो पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। फिर अगला क्या हो जाता है आपका? अगला होता है जब वही रति अब संतान विषयक हो जाती है, अपने बच्चों से प्यार करता है आदमी, तो क्या हो गया? संतान विषयक रति हो गई, तो वात्सल्य रस हो जाता है। और फिर वही रति जब भगवान के प्रति हो जाती है तो भगवत विषयक रति हो गई। पहले हम संतान विषयक रति देख लेते हैं, भगवत विषयक रति इसके बाद देख लेते हैं। तो चलिए वात्सल्य रस क्या होगा? परिभाषा फिर मैं यही बताऊंगा। आप बोलेंगे सर आप तो बोर कर देंगे, लेकिन मैं आपको बोर करूंगा क्योंकि आपको कम याद करना पड़े, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। नहीं, आप सोच के देखो 11 रस की 11 परिभाषा कैसे याद करोगे भाई? और परीक्षा में, कुछ परीक्षाओं में परिभाषा आती है तो आपको याद रहने में क्या बुरा है? नई परीक्षा में थी, कहीं कोई पूछ लेगा, फटाक से बोल लो, एक याद कर लो, 11 याद है। तो चलिए वात्सल्य रस, वही वात्सल्य अस्थाई भाव जब विभावों, अनुभाव और संचारी भावों में पुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है तो वात्सल्य रस उत्पन्न हो जाता है। स्पष्ट हो गया? वही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों में पुष्ट होकर आस्वाद्य, आस्वाद्य का मतलब स्वाद लेने योग्य। सरल परिभाषा ये बता देता हूँ आपको, जो आपके हिसाब से है, जो आपको आसानी समझ में आ जाए। तो अपने से छोटों के लिए जो स्नेह का चित्रण होता है जहाँ पर, वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। अपनी बराबर के लिए, आपकी कोई प्रेमिका है, आपका कोई प्रेमी है, वहाँ जो प्रेम होगा वो श्रृंगार रस होगा। अपने से छोटों के लिए जो स्नेह होगा वहाँ पर स्नेह का चित्रण होने पर वात्सल्य रस होता है। आपकी पुस्तक क्षितिज से मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी जगह बहुत कठिन कठिन दिया है, मैं आपके लिए आसान वाला चुन के लाया हूँ। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यहाँ पर वात्सल्य रस है। अस्थाई भाव क्या है? वात्सल्य है। आश्रय क्या है? कवि, पाठक, बच्चे की माँ या कोई अन्य जो बच्चे को देख रहा है। विषय क्या है? हंसता हुआ शिशु, हंसता हुआ बच्चा, आप तस्वीर में देख सकते हैं, वो बच्चा दिख रहा है आपको। उद्दीपन क्या है? बालक की गतिविधियां, जो एक्टिविटी बच्चा कर रहा है वो देख करके आपके मन में खुशी हो रहेगी। आप इसको अपने ऊपर भी कल्पना करके देखिए, छोटा बच्चा आपको देखता है तो बिना किसी राग द्वेष से आपकी तरफ स्माइल पास करता है, आपकी तरफ देख के हंसता है, और आप कितने भी दुख में क्यों ना हो उसको देख करके आप भी प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो यहाँ क्या है? जो बच्चे की गतिविधियाँ हैं क्या है? वो उद्दीपन है, उसको देख करके आपके मन में खुशी होती है। यहाँ तस्वीर में आप देख रहे होंगे। अनुभाव क्या है? माँ, कवि, पाठक या दर्शक के मन में मोह, जो आपके मन में मोह पैदा होता है। जैसे किसी छोटे बच्चे को आप देखते हैं, आपको देख के हंसता है, कुछ एक्टिविटी करता है, बिना दांत की मुस्कुराहट या 2 दांतों की मुस्कुराहट, आपका मन भी खुश हो जाता है, आपके मन में मोह पैदा हो जाता है, मन करता है उसको गोद में ले लें या उसके गाल को छू लें या उसके बाल को सहलाने लगे। तो वो चीज़ क्या है? अनुभाव है। संचारी भाव क्या है? हर्ष, गर्व आदि हो गया। तो ये हो गया वात्सल्य रस। अब हम आखिरी रस भक्ति रस पर आते हैं। मैंने बताया वही रति जो अस्थाई भाव है उसका 3 पार्ट कर दिया गया। जब वो श्रृंगार विषयक रति है तो श्रृंगार रस हो गया, संतान विषयक रति है तो वात्सल्य रस हो गया, और भगवत विषयक रति है तो भक्ति रस हो गया। भगवत विषयक रति जब अस्थाई भाव, विभावों, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाती है तब वहाँ पर भक्ति रस होता है। क्या मैंने बताया? भगवत विषयक रति जब भगवत विषयक रति अस्थाई भाव जब विभावों, अनुभावों और संचारी भाव में पुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है तब वहाँ पर भक्ति रस उत्पन्न होता है। मैं यहाँ एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। ये जो है भरत कह रहे हैं भगवान राम से
क्या कह रहे हैं, जब भगवान राम वन चले गए हैं और उनको जाते हैं मनाने के लिए कि भगवान आए और क्या कहते हैं हमारे घर में रहें, मतलब अयोध्या के राजा वही रहें। आपको कहानी पता होगी कि उनको कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा तो चले गए, तो भरत उनको मनाने के लिए जाते हैं। तो भरत चूंकि भगवान राम के भक्त थे, उनको हृदय से चाहते थे, तो जब वो कहते हैं राम से कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, कि ना मुझे अर्थ चाहिए मतलब धन नहीं चाहिए, अर्थ मतलब धन, धर्म की भी जरूरत नहीं, काम में काम वासना में भी कोई रुचि नहीं, गति और कोई गति या निर्वाण, मैं मोक्ष नहीं चाहता। अर्थात भरत क्या कर रहे हैं, न मुझे धर्म की चाह है, न धन की चाह है, न निर्वाण की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, बस एक ही इच्छा है, क्या, जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्मांतर राम के पद में, राम के चरणों में हमारी रति हो, मतलब भक्ति हो, यह वरदान नान, यही वरदान मुझे दीजिए। अर्थात भरत भगवान राम से कह रहे हैं, बड़ा ही सुंदर उदाहरण है भक्ति का, मैं समझता हूँ भक्ति की पराकाष्ठा है यहाँ पर। भरत भगवान राम से कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमें ना अर्थ चाहिए, न धन चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, बस एक चीज़ चाहिए कि जन्म जन्मांतर हर जन्म में मैं आपके चरणों में, आपकी श्री चरणों में भक्ति का मुझे वरदान प्राप्त हो। ये भक्ति इच्छा प्रकट कर रहा है। ऐसी एक रचना रसखान की आपको याद आ रहा होगा, तो रसखान क्या कहते हैं कि मानुष हों तो वहीं रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को, जो धरयों कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेर करो, मिल कालिंद कूल कदम विकीडारन। वहाँ पर रसखान क्या कहते हैं कि हे भगवान, अगर हम जन्म हो तो मानुष हो तो वहीं रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, मेरा जन्म कहाँ पर हो, रसखान यहाँ पे कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं वहाँ जन्म हूँ जहाँ गोकुल के ग्वाले हैं, गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में हूँ। अगर पशु बनाना तो क्या बनाना, गाय बना देना, ताकि ग्वालों की गाय बनकर फिर भी मैं ब्रज में ही रहूं। और अगर पक्षी बनाना तो जमुना किनारे पक्षियों वही झुरमुट में मैं रहूं। और अगर पत्थर बनाना तो वो बनाना जिसको आपने उंगली पर धारण कर लिया था। तो ये भक्ति की पराकाष्ठा यहाँ भी है, यहाँ भी भक्त रस है। मतलब जब कोई भक्त भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है तो वही इच्छा प्रकट करता है कि हे प्रभु, हम हर हाल में आप ही के पास रहें, आपके श्री चरणों से अलग ना हो। ऐसी इच्छा रसखान प्रकट कर रहे हैं, ऐसी इच्छा भरत ने प्रकट की। और वाकई जब आप मथुरा वृंदावन जाएंगे तो वहाँ पूरा भक्ति में माहौल रहे, और कोई भी व्यक्ति अगर श्री कृष्ण की भक्ति में है तो चाहेगा कि हाँ, हमें ब्रज में ही जन्म ले। अयोध्या जाएंगे तो भरत जो इच्छा प्रकट करें उसका एहसास आपको हो जाएगा। कुछ है, चलिए, ज़्यादा आपको भक्ति रस में नहीं डुबोएंगे, नहीं आप सन्यासी हो जाएंगे तो पढ़ाई कौन करेगा, पढ़ना भी जरूरी है ना। फिर आप पढ़ाई बंद कर देंगे, हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी, हम टीचर नहीं रह जाएंगे। इसलिए अभी पढ़ाई कीजिए, खाली रस याद कर लीजिए। आइए, इसका आश्रय क्या होगा, भरत होंगे। विषय क्या है, राम है। क्यों, राम के कारण उनके मन में भक्ति का भाव पैदा हो रहा है। अनुभाव क्या है, अश्रु है, रोमांच है, स्वरभंग है। संचारी भाव क्या है, हर्ष है, आवेग है, दैन्य है। ये हो गया भक्ति रस। वैसे उसमें भी जो मैंने रसखान का उदाहरण दिया, आश्रय कौन है, रसखान, कवि, पाठक या भक्त, क्योंकि उनके मन में भक्ति का भाव उत्पन्न हो रहा है। फिर विषय क्या है, भगवान कृष्ण, ब्रजभूमि। और अनुभाव वही अश्रु, रोमांच, स्वरभंग। संचारी भाव हर्ष, आवेग, दैन्य। तो इस तरह से भक्ति रस हो गया। और इस तरह से आज मैंने रस का सारा कंप्लीट कर दिया, 11 के 11 रस। बाकी के रस मैंने पिछले वीडियो में दिया है, आपको लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी रसों की। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके वहाँ से देख लीजिएगा। 11 के 11 रस मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट करने से मुझे लगता है कि हाँ, आप लोग देख रहे हैं और मुझे इसमें क्या करेक्शन करना है, क्या नहीं करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।